बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद दिल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए पेशावरी चपली कबाब की सीक्रेट मसालों की रेसिपी लेके आया हूँ कि कितना कीमा होना चाहिए, तो कौन कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में डाली जाएगी और ये बिल्कुल पेशावरी टेक्सचर के बनेंगे और मज़े में भी वैसे ही होंगे। इनको कितने फ्लेम पे फ्राई करना है, कितनी देर के लिए फ्राई करना है, कैसे फ्राई करना है, सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। और इंशाल्लाह जब आप इसे बनाएंगे तो इस तरह से ये बाहर से एकदम क्रिस्पी गर्मा गर्म से और अंदर से एकदम जूसी बनेगी, जो कि आपकी आंखों के सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप चाहते हैं कि पेशावरी चपली कबाब का जायका आपको आपके घर पे बैठे हुए मिले तो ये वीडियो आपको लाजमी देखनी होगी। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हाँ, इंशाल्लाह फ्राई करते हुए आपके कबाब ही नहीं टूटेंगे। यहाँ पे मैंने लिए दोस्तों आधा किलो के करीब प्याज और इनको मैंने जो है पील ऑफ कर लिया है अच्छी तरह से। अब हमने क्या करना है, अच्छा इनको पील ऑफ करने के बाद ना अक्सर लोग धो लेते हैं, तो आपने धोना नहीं है, प्याज को धोया नहीं जाता, ठीक है। चलिए यहाँ पे नीचे रखेंगे एक बॉल और इसको अच्छी तरह से हमने जो है कद्दूकश करना है। चाहे तो छोटे साइज़ में कर लें, चाहे तो आप जो होता है ना जिसमें हम गाजरें करते हैं ग्रेट, वो वाला भी साइज़ आप जो है चूज़ कर सकते हैं। चलें, एक मलमल के कपड़े में इस तरह से ऐड कर लेंगे। ये जो अनियन होता है इसका पानी निकालने का बेहतरीन जो तरीका है वो ये कि किसी भी कपड़े में आप इसको डाल लें और डालने के बाद अच्छी तरह से इस तरह से घुमाते जाएंगे। और इसको ना आपने जब ये घूमना थोड़ा सा कम हो जाए यानी टाइट हो जाए ना कपड़ा, तब आपने इसको इस तरह से निचोड़ना है, अच्छी तरह से इसका पानी जो है आपने बाहर निकालना है। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। जब जगह बन जाए फिर से इसको घुमाएं और फिर से वो जो है आपने इसको दबाना है। तो चलिए इस तरह से जो है आपने अनियन का सारा पानी निकाल लेना है। चलें, अब ये देखें जी, ये जो अनियन का पानी है इसके बेबहा फ़ायदे हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ हैं यूट्यूब पे। आप जो है सर्च करके इसको जो है अपने बालों में भी लगा सकते हैं और ढेरों जो है ना अपने बालों की बीमारियां दूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये कि अपने बाल जो है वो आप अच्छे से उगा सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद पानी है। इसको आपने खोल के ना इस तरह से रख देना है ताकि जब तक हम जो है अगली चीज़ें काटें या फिर मसाले वगैरह सेट करें तब तक ये मज़ीद खुश्क हो जाए। चलें, अब यहाँ पे लिए है जी 1400 ग्राम के करीब कीमा। ये मैं किसी की रिक्वेस्ट पे किसी का कीमा आया था कि हमें जो है ना आप अपने हाथों से मसाला जो है इस पर लगा दें, इसमें जो जो स्पाइसेस हैं वो हमें लगा दें। तो उनकी रिक्वेस्ट पे जो है ये काम किया जा रहा है। तो मैंने कहा चले मोहल्लेदारी है और ख़ूबसूरत लोगों के लिए खूबसूरत से जो काम है वो होते ही रहते हैं। तो अच्छी तरह से पहले नमक ऐड कर लेंगे, हस्बे ज़रूरत आपने नमक ऐड करना है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, लेकिन ऑथेंटिक किस्म की रेसिपी जो है ये दी जाएगी आपको कि खाने में आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलें, अब यहाँ पे ये जो प्याज जिसका पानी निकाल के हमने आधा घंटा हुआ है तकरीबन इसको रखा हुआ है, तो अच्छी तरह से जो है ऐड कर देंगे। और कीमे को आपने ना इस तरह से कोई खुला बर्तन या हम इसे परात कहते हैं, आप क्या कहते हैं लाजमी बताइएगा। कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं ये भी लाजमी आपने गाइड करना है। इस तरह से ना सारे मसाले फैला फैला के जो है आपने ऐड करने हैं। और खुला बर्तन मैं इसलिए भी लेता हूँ कि आप लोगों को देखने में जो है आसानी हो। 350 ग्राम के करीब जो है टमाटर है, इसको ऐड कर देंगे। और साथ में 3 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च कुटी हुई। याद करवाता जाऊँ, कीमा हमारा 1400 ग्राम है यानी 1.5 किलो आप इसको कह सकते हैं। चलें, यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब हमने लिया है अनारदाना, इसको ऐड कर देंगे, धो के ऐड कीजिएगा। और साथ में जो है हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून भर के ऐड किए हैं यहाँ पर इसके खुश्क धनिए के, ठीक है। साबुत जो खुश्क धनिया होता है इसका इस रेसिपी में बहुत अहम किरदार है, ठीक है। ये ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता खाने में। और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिकदार में लिया जाता है। 2.5 टेबल स्पून के करीब हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। याद रहे लाल मिर्च का पाउडर इस रेसिपी में यूज़ नहीं किया जाएगा। चलिए, 1.5 टीस्पून के करीब हमने यूज़ किया है ज़ीरे का पाउडर। और साबुत जीरा 1.5 टीस्पून के करीब या हाफ़ टेबल स्पून आप कह सकते हैं यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। और साथ में जो है इन मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है इनकी बाइंडिंग के लिए और इनके मज़ीद टेस्ट के लिए मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे, लेकिन वो आगे जाके जैसे जैसे मैं स्टेप्स आपको कवर करके दिखा रहा हूँ आपने इसी तरह से बनाने हैं। इस तरह से क्या होगा कि आपके मसाले अच्छे से मिक्स होंगे और ये आपके हाथों की मेहनत पे डिपेंड करता है। जितना दिल लगा के अच्छे तरीके से काम करेंगे ये उतनी ही रेसिपी आपको रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो है हमने 2 अंडे इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। मेरे पास 2 अंडे मौजूद थे तो मैंने 2 ऐड किए। यहाँ पे 3 अंडे भी ऐड किए जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब मकई का आटा इसमें ऐड करेंगे। याद रहे मकई का आटा मिल जाए तो वेल एंड गुड, वरना जो आपके घर में सफ़ेद आटा जो आपके घर में आता है ना वो भी ऐड किया जा सकता है। अगर मकई का आटा या जिसे मक्की का आटा कहते हैं वो अच्छा रहेगा, इसमें बेहतर
रहता है। अच्छी तरह से जो है इसको मिक्स करेंगे। इसको अब यहाँ पे हमने गूंदना है, जिस तरह से घर में आटा गूंदा जाता है ना, वैसे आपने जो है इसको अच्छे तरीके से गूंदना है। जितना अच्छे तरीके से गूंदेंगे ये इसके मसाले उतने ही अच्छे मिक्स होंगे। जितने अच्छे मिक्स होंगे आपको खाने में कबाब उतना ही मज़ा आएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि ये आपके हाथों की मेहनत पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, मसाले तो हर कोई मिक्स कर लेता है, लेकिन इसको फ्राई करना सबसे बड़ा फ़न है। वो क्या है वो आगे चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे हाथों को पानी लगा लेंगे, आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन ये इस तरह की रेसिपी है कि इसमें पानी चल जाएगा। चलें अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने कबाब जो है थोड़ा सा बड़ा आपने लेना है। इसको गोल गोल इस तरह से बना के, जिस तरह से कोफ्ता बनाया जाता है ना, उसके बाद ये जो उंगलियां होती है ना, आगे वाला जो पंजा होता है, ये इसमें आपने जो है धंस देनी है, यानी इसको प्रेस करना है आपने। चलें ये देखिए जी, खूबसूरती जो है हमारे कबाब की आपको बता रही है कि ये खूबसूरत से क्या मज़ेदार भी साथ साथ बनने वाले हैं। चलें अब यहाँ पे ऑयल मैंने हाई फ्लेम पे गर्म किया है, हाई फ्लेम पे ही हमने इसको फ्राई करना है। यहाँ पे जो जो टिप्स आपको बताऊँगा वो आपने लाजमी फॉलो करने हैं। मैंने आपको बताया कि मसाले मिक्स तो हर कोई कर सकता है, लेकिन फ्राई कोई कोई कर सकता है। आपने डीप फ्राई इसको करना है इस तरह से, कम से कम इतना ऑयल जो है इसका लाजमी होना चाहिए कि कबाब के हाफ तक आए। और इसको हाई फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। 2 से 2.5 मिनट में ये एक साइड से अच्छा सा कलर ले आएगा, और 2 से 2.5 मिनट में आपने जो है इसको पलट देना है, दूसरी तरफ से आपने जो है इसको फ्राई करना है। टोटल 5 मिनट लगेंगे, 4 से 5 मिनट में ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। और जब भी बाज़ार में या फिर पेशावर वाले जो कबाब फ्राई करते हैं वो हाई फ्लेम पे ही करते हैं, और उनका जो बर्तन होता है ना वो मोटे पैंदे वाला होता है। जब कबाब रखते हैं ऑयल के अंदर तो उनका ऑयल जल्दी ठंडा भी नहीं होता, ठीक है। इसकी खासियत ये कि ये जो है बहुत जल्दी अंदर से पक जाता है, तो इसलिए 2 से 3 मिनट एक तरफ से और 2 से 3 मिनट या 2.5 मिनट दूसरी तरफ से काफ़ी है। इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना है। इसका कलर बाहर से क्रिस्पी थोड़ा सा डार्क होता है और अंदर से एकदम वाइट जूसी और मज़ेदार सा होगा। इंशाल्लाह आपको खा के मज़ा आ जाएगा। तो चलिए अच्छी तरह से जो है इसके ऊपर ऑयल डालते जाएंगे ताकि मज़ीद इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए। जब ये फ्राई हो जाए दोस्तों, तो इसको इस तरह से आपने जो है बाहर निकालना है। आपने यूट्यूब पे बड़ी रेसिपीज़ देखी होंगी, इसको आपने एक बार ट्राई ज़रूर करना है। अगर मज़ा ना आए तो यकीन करें पैसे वापस। तो लीजिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह जी, शानदार किस्म का कबाब जो है बनकर तैयार है। जस्ट 1 मिनट ट्राई किया है क्योंकि ये किसी का कीमा है, तो इसलिए जस्ट इसके नमक मिर्च को चेक करने के लिए, और साथ ही साथ ये कि आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट है, कितना जूसी है। गरम इतना है कि इसको हाथ नहीं लगाया जा रहा है, यकीन करें, ठीक है। मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है लेकिन आपको दिखाना लाजमी। ये देखिए कितना जूसी है, शानदार किस्म का बनके तैयार हुआ है। जो जो बातें मैंने आपको बताए हैं, जो जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं, वो सारे ही आपने फॉलो करने हैं। इंशाल्लाह फिर आपके कबाब बाहर से क्रिस्पी, अंदर से गर्मा गर्म जूसी इस तरह के बनेंगे, और इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा खा के। आप चाहे तो दही के रायते के साथ, आप चाहे तो केचप के साथ, मायोनीज के साथ, या फिर आप जो है इमली की चटनी के साथ, आलू बुखारे की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और इन चटनियों को अगर आपको रेसिपीज चाहिए तो वो सारी की सारी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आपके भाई के चैनल पे पड़ी हुई है। आप चाहें विजिट करें और सर्च करके देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।